हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इट्स लेक्चर नंबर 37। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, थोड़ा कुछ काम में बिजी हो गया था। ठीक है, तो हमारे सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसकी वजह से ये जो मास था, क्लियर है ना। अब इसका एक चार्ज भी है क्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका चार्ज है क्यू। तो अब इस पार्टिकल का एक मास है और एक चार्ज है और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये सिंपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस होता, जिसमें चार्ज यानी एक एक्स्ट्रा फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन हर जगह आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा फोर्स इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ पे देखिए सिर्फ mg होना चाहिए था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए था, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे टेंशन टेंशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई यहाँ पे ऐड हो गया है। एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे देखिए वर्टिकल साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप साइड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप साइड लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप साइड में क्यू ई फोर्स अप्लाइड है और यूजुअल एज यूजुअल टेंशन और mg जैसे होने चाहिए वैसे ही है। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और पूरा केस बदल गया है। क्लियर है ना। आपसे पूछा क्या गया है, देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट वेलोसिटी। vt का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी एट टॉप। टॉप मतलब ये जो पॉइंट है ये टॉप पॉइंट को शो कर रहा है और ये बॉटम पॉइंट को यानी लोअर पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो vt सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोअर पोजीशन, यहाँ पे जो टेंशन है tl, टेंशन इन द लोअर पोजीशन, दैट मींस tl ऑफ द बॉल इज 15 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉल। यहाँ मैंने कंडीशन लिख दी है, TL इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल। वेट कितना होगा, mg वेट होगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये इसका वेट है। तो पूछा गया है कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी रखी जाए कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। मेरा बहुत फेवरेट केस है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है सारे फोर्सेस का, दूसरा आपको एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगानी होती है। इन दोनों से आपको अननोन्स मिल जाते हैं और आपका क्वेश्चन कितना भी हैवी हो वो सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट से गलती इसके कॉन्सेप्ट में नहीं होती है, स्टूडेंट से गलती इस टाइप के केसेस में कैलकुलेशंस में होती है। याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक जो होती है उसको आपको दूर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलिए हम लोअर पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए बीच में मैं रब भी कर दूंगा, तो आप लोग को अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो को रिवर्स में जाके उस डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम एट लोअर पोजीशन, ठीक है ना, लोअर पोजीशन यानी एल वाले पॉइंट पे। देखिए क्या कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं उसको आपको बैलेंस करना है। नीचे कितने फोर्सेस हैं आप देख सकते हैं, नीचे mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग की लेंथ l है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो l है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, स्मॉल l इसकी लेंथ है। क्लियर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मालूम ही है कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, यहीं पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूगल कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमें सेम कलर से ऐड करना चाहिए इस पे। ये हो जाएगा एम वी, वी कहाँ होगी, लोअर पोजीशन पे, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बाई आर, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे ये एल गिवन है, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी एल स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बैलेंस कर देते हैं इसको। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमको क्या इक्वेशन मिलती है, इस वाले पॉइंट पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इधर पॉइंट पे। तो ये है हमारे पास टेंशन एट द लोअर पोजीशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्यू ई है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्यू ई है। हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आपको लगेगा कि यार ये सिर्फ क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, सॉल्व करने में नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन यूज करके इसे सॉल्व करेंगे हम, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, नथिंग। इज इक्वल टू लोअर यानी डाउन साइड लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, ये एक तो इसका वेट है mg प्लस आप देख सकते हैं एम वी एल स्क्वायर, एम वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिस पे ये ऑब्जेक्ट मास जो है वो टाइड किया गया है। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई। इसमें से हम क्या करते हैं, टेंशन एट द लोअर पॉइंट को अलग सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए mg प्लस एम वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस क्यू ई। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे
सॉल्व करके अलग से निकालिए और इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत लगेगी, ठीक है ना। इस इक्वेशन की हमको जो है वो ज़रूरत लगेगी, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत लगने वाली है, ठीक है। ये हमने इसे बॉक्स में बंद कर दिया, ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम वाला पोर्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, यहां से चलना शुरू कर रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये फाइनल पॉइंट है क्योंकि हमें लोअर और टॉप पॉइंट के बीच में ये एनालिसिस करना है, क्लियर है ना। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो नाउ एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं यहाँ पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी एट द लोअर पोजीशन इज इक्वल टू एनर्जी एट द टॉप पोजीशन, यही तो लिखते हैं हम लोग। मतलब एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी, देखिए मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस मानता हूं, इसी पॉइंट को मैं रेफरेंस मान के चलता हूं, यानी रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो लोअर पोजीशन पे सारी एनर्जी लिखते हैं, यानी हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पोजीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी है। इसके अलावा और कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे किसी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं है। तो सिंपल बेसिक इक्वेशन रहेगी और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट भी नहीं है जो इसको वर्क डन प्रोवाइड कर रहा हो एक्सटर्नल, दैट्स वाई यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटर्नल भी इस इक्वेशन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। अदरवाइज बनता है। जब हम लोग 11th की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब एनर्जी कंजर्वेशन में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एक यूनिवर्सल इक्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। फिलहाल अपने प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं बच्चों हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पोजीशन, देखिए क्या क्या एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वीएल स्पीड से चल रहा है, क्लियर है ना, ये वीएल स्पीड से चल रहा है, तो हम लिखेंगे 1/2 एम वी एल स्क्वायर, हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोअर पोजीशन। तो लोअर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आप बता सकते हैं, यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस है, रेफरेंस होने की वजह से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो। लेकिन ध्यान रहे, एक बात का आपको ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना, यहाँ पे एक और पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होगी, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखी जा सकती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो प्लस, ये तो ग्रेविटेशनल की जीरो थी लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्लियर है ना। तो वो कितनी होगी, यहाँ पे वो कितनी होगी। आप चाहे इसके रेफरेंस में लिखिए इक्वेशन या फिर इसके रेफरेंस में लिखिए, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं, ग्रेविटेशनल का भी यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं, तो इसके लिए भी आप जीरो ही लिखेंगे। 2 बार जीरो, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने इसी को रेफरेंस मान लिया है, क्लियर ना। अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो चीजें बदलेंगी, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। टॉप पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी एट टॉप पॉइंट स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखने वाली बात है, यहां से आप चीजों को ध्यान से समझना बात को, ठीक है ना। कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, क्लियर। देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहा हूं मैं इसको, ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दो दो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है मुझे, ग्रेविटेशनल की भी लिखनी है। कितनी हाइट ऊपर गया ये, रेफरेंस से 12 हाइट ऊपर चला गया है, मतलब एक तो यहाँ पे आ जाएगी mg इंटू 2l मतलब 2 mgl, एक तो यहाँ पे 2 mgl आएगी,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा फ्रेश लिखते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको, ये इक्वेशन को अलग से लिखते हैं, जिससे आपको इक्वेशन पूरी कंप्लीटली समझ में आए, नहीं तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस जीरो, ये दोनों टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट टॉप स्क्वायर, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है वी टी, प्लस अब देखिए 2 mgl आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 mgl, प्लस अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कितनी आएगी यहाँ पे, क्या लिखी जाती है एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे लिखते हो, वर्क डन से लिखते हो आप लोग, ठीक है ना, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। देखिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से ये लिखा जाता है। क्लियर है ना, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे यूज हो रहा है तो कोई बात नहीं, यूज कर लेते हैं। यानी हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव मैं पहले से ही लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मैं पहले से ही लगा के चलता हूँ, ठीक है ना, नेगेटिव तो आएगा डेफिनेटली, माइनस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये फोर्स और कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी क्यू ई और कितना डिस्प्लेस हुआ है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को खुद ही अपनी तरफ खींच रही होगी वहां पे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की साइड जा रहा है। जब भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड जाता है तो वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की साइड जाता है, इसलिए हमको यहाँ नेगेटिव लगाना जरूरी है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम लिखते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो भाई फाइनल तो लेस वैल्यू होगी, इनिशियल हाई वैल्यू होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब भी लिखूंगा तभी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी लेस वैल्यू माइनस हाई वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव माइनस साइन हियर, डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यहाँ माइनस साइन क्यों है। तो 2 mgl माइनस क्यू ई इंटू 2l, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2QEL, ये हमने अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। हमारे पास TL है, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, ये है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख सकते हैं, क्या आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, नीचे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, अब हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, डायग्राम को अभी भूलना पड़ेगा और कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या TL यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं TL है जहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जिसको हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं VL कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखिए VL कितना होगा यहाँ पे देखिए VL कितना होगा, तो मैं TL की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं TL की वैल्यू पुट कर देता हूँ। TL कितना दिया है हमें, वो mg के बराबर दिया है, TL दिया है mg के बराबर, ठीक है ना, ध्यान दें mg के बराबर नहीं है, सॉरी हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, शायद 15 mg के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना TL इज इक्वल टू 15 mg, वेरी गुड, ठीक है ना, 15 mg है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 15 mg लिखूंगा तो 15 माइनस mg ये हो जाएगा अपने पास कितना, 14 mg इज इक्वल टू m VL स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस QE, ये आ जाएगा। अगर मैं हर जगह L से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, इस कंप्लीट इक्वेशन में इस दोनों तरफ यदि मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं और M से डिवाइड करता हूं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं और M से डिवाइड करता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या मिलेगा हमें। पहले इसमें M से डिवाइड किया इस कंप्लीट इक्वेशन में, तो M कैंसिल और L से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 14GL मिलेगा। यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें सिर्फ VL स्क्वायर मिलेगा, माइनस यहाँ देख सकते हैं QE, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QEL बाय
एम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए VL। तो आप देख सकते हैं VL कितना आएगा, देखिए VL स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 14GL प्लस QEL बाय एम। बहुत ही सिंपल, हमने VL स्क्वायर को सॉल्व कर दिया और इस VL स्क्वायर को हम यूज कर लेंगे हमारे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन में। इस VL स्क्वायर को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और बात बन जाएगी। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन का कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आराम से देखिए 2-3 बार 4 बार हमने क्या किया है। हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है ना। VL को यहाँ रखते हैं, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है VT, VT इज आवर टारगेट है। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने पास। वैल्यू पुट करने के लिए पहले एक काम करते हैं, सब जगह से M को कैंसिल मार देते हैं। ठीक है ना, सब जगह से M को कैंसिल मार देते हैं। तो यहां से कैंसिल मारा M को तो VL स्क्वायर बाय 2 बचेगा। यहां से किया तो VT स्क्वायर बाय 2 बचेगा प्लस M से यहां डिवाइड किया, M से यहां डिवाइड किया, M से यहां भी डिवाइड किया तो सिर्फ कितना बचेगा, 2GL बचेगा। और यहां पे M से डिवाइड किया तो 2QEL बाय M बचेगा। क्लियर है ना। एक काम करते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होगा, यहां से 2 हट जाएगा, दोनों जगह से 2 हट जाएगा। यहां पे 2 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है ना, मैं उसी लाइन में कर देता हूं, यहां पे 4 आ जाएगा और एग्जैक्टली सेम वे में यहां पे भी 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे भी 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए VL स्क्वायर डायरेक्टली है मेरे पास, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो VT स्क्वायर जो कि मुझे सॉल्व करना था, उसकी वैल्यू आएगी VL स्क्वायर माइनस 4GL प्लस 4QEL बाय एम। अब मैं VL स्क्वायर यहां से उठा के यहां पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये मुझे मिलेगा 14GL प्लस QEL बाय एम। ये मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक है ना, माइनस 4GL एज यूजुअल प्लस 4QEL बाय एम। देखिए सिमिलर टर्म्स हमें नजर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, सिमिलर टर्म्स नजर आने शुरू हो गए तो हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो VT स्क्वायर कितना आया, देखिए 14GL माइनस 4GL, इट इज 10GL। ठीक है ना, 10GL हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये और ये बचता है, ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 प्लस 5QEL डिवाइडेड बाय एम। ठीक है ना, डिवाइड बाय एम। अब इसका रूट ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। यही इतना आंसर है, इसमें कुछ है नहीं। आप चाहें तो कुछ कॉमन वॉमन चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये इसका आंसर। देखिए मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको फाइनल आंसर समझ में आएगा। VT का आंसर आएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें से 5L बाई एम कॉमन ले सकते हैं। 5L बाई एम को हमने कॉमन लिया तो अब देखिए क्या क्या बचेगा यहाँ पे। यहाँ बचेगा हमारे पास 2mg, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2mg बचेगा क्योंकि m से डिवाइड किया है तो m से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा डिवाइड होके, प्लस और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा Q इंटू ई ओनली। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एक बिग ब्रैकेट इस तरीके से और इसकी पावर है 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, हम देख लीजिए आंसर को, वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके वीडियो को। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करवा रहा था ये क्वेश्चन, साथ ही हमारे कॉन्सेप्ट भी जो है वो रिवाइज करवा रहा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, यकीन मानिए, सॉरी ये पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं, ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट होते ही इसके बारे में स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये टोटली कॉन्सेप्चुअल है। हर बच्चे को समझ में आता है कि नेगेटिव आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं कर पाता, विजुअलाइज नहीं कर पाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको
याद रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे चेंज वर्ड एक आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। बात करेंगे इस पे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, उनकी भी हेल्प करो। ओके, बाय एंड टेक केयर।